Assalamualaikum dear students of class 6th. Hope you will be fine by the grace of Almighty Allah. Dear students, in today's video lecture we are going to start new exercise, that is dear students exercise 6F. In this very exercise we are being asked to find out the addition and subtraction of some unlike fractions. Already we have discussed how to carry the addition and subtraction of like fractions. There I told you that कि अगर हमारे पास में दो like fractions होते हैं उनका जो कॉमन डिनोमिनेटर होता है वही हम डिनोमिनेटर ऑफ रिजल्टेड एक्सप्रेशन लेते हैं और न्यूमरेटर्स को एडजस्ट ऐड किया जाता है, फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में हम रिजल्ट को लिखते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम एडिशन ऑफ टू लाइक फ्रैक्शंस कैरी करते हैं। यहाँ तो हमारे पास में दूसरा मेथड है, दैट्स नोन एज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और डिफरेंस ऑफ टू लाइक फ्रैक्शंस भी बेटा ऐसे कैरी की जाती है। तो चलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पहले वाले पार्ट को कंसिडर यहाँ पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 6 जो पार्ट नंबर ए इसका है बेटा, वहां पे हमें क्या दिया गया है, गिवन दिया गया है बेटा 3/4 1/8, 3/4 प्लस है बेटा 1/8। इन दोनों फ्रैक्शनल नंबर्स का हमें एडिशन कैरी करना है। तो हम आपको ये क्वेश्चन दिखाएंगे बेटा दो तरीकों से। एक तो हमारे पास में बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, और दूसरा बेटा कि गिवन फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस बनाएंगे बाय मींस ऑफ एलसीएम मेथड, जिसको बोलते हैं एलसीएम मेथड। ठीक है, यहां तो हम बताएंगे पहले फ्रैक्शनल नंबर्स को अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक में कन्वर्ट करेंगे। तो यहां पे भी बेटा हम लिखेंगे गिवन हमारे पास में 3/4 है प्लस 1/8 है। तो एक ही तरीका आपको अपनाना है, लेकिन आने चाहिए दोनों, बिकॉज लेटर ऑन आपको ये मेथड ज्यादा देखने को मिलेगा हायर क्लासेस में। तो चलिए बेटा पहले पार्ट को यहाँ पे कंसिडर करते हैं। नाउ लिखते हैं, नाउ 3/4 प्लस 1/8। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम क्या करते हैं, पहले फ्रैक्शनल नंबर के न्यूमरेटर को दूसरे फ्रैक्शनल नंबर के डिनोमिनेटर से मल्टीपल करते हैं, बीच में जो साइन होगी वही लिखते हैं प्लस। फिर उसके बाद में दूसरे फ्रैक्शनल नंबर के न्यूमरेटर को पहले फ्रैक्शनल नंबर के डिनोमिनेटर से यानी कि 1 को 4 के साथ मल्टीपल किया जाएगा, और नीचे दोनों डिनोमिनेटर्स का आपस में प्रोडक्ट कैलकुलेट किया जाएगा 4 × 8। 3 8 बेटा आएगा 24, 3 8 आएगा 24। तो 24 यहां पे लिखेंगे, प्लस आएगा 4 1 4, 4 8 32 आएगा बेटा। तो यहां पे इनको ऐड करेंगे, यह आएगा 28/32। इज इट सो? ऑब्वियसली। तो 2 से रिड्यूस करेंगे, 2 1 2, 2 4 8, 2 1 2, 2 6 12। फिर से बेटा 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 7 14, 2 8 16। अब 7 और 8 अगर आप देखोगे बेटा इनमें कोई कॉमन फैक्टर है नहीं, तो रिजल्ट को ऐसे ही लिखेंगे हम। 7/8 will be actually the addition of these two fractions। अब दूसरा जो हमारे पास में तरीका है जिसमें हम पहले इन दोनों फ्रैक्शंस को, जो कि 3/8 और 1/8 है, दोनों फ्रैक्शंस अनलाइक है ना, being their denominator is different, they will be definitely unlike fractions। पहले तो इनको लाइक में कन्वर्ट करना है, लेकिन अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने के लिए बेटा मैंने आपको बहुत सारे तरीके बताए थे। एक तो मैंने आपको बताया था अगर हमारे पास में दोनों फ्रैक्शनल नंबर्स के जो डिनोमिनेटर्स होंगे अगर वो अनलाइक होंगे तो उस वक्त क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा यानी कि डिनोमिनेटर ऑफ सेकंड फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऑफ फर्स्ट फ्रैक्शन से मल्टीपल किया जाता है। और बेटा फिर से मैं बताऊंगा बेटा 3 तरीके हमारे पास में हमने डिस्कस किए हैं अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए। पहला तरीका हमने बताया था अगर दोनों फ्रैक्शनल नंबर्स के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होंगे यानी कि वो रिलेटिवली प्राइम होगी, तो उस केस में दूसरे फ्रैक्शनल नंबर के डिनोमिनेटर से पहले फ्रैक्शनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीपल किया जाता है, और दूसरे पहले फ्रैक्शनल नंबर के डिनोमिनेटर से दूसरे फ्रैक्शनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीपल किया जाता है। इस तरीके से हमारे गिवन फ्रैक्शंस लाइक में कन्वर्ट होते हैं। उसके बाद में दूसरा मेथड हमने बताया था कि अगर हमारे पास में जो फ्रैक्शनल नंबर्स होंगे और उनमें कुछ कॉमन फैक्टर्स होंगे तो उस वक्त एलसीएम मेथड से ही उन दोनों अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक में कन्वर्ट किया जाता है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट मेथड है जो यहाँ पे हम बताने वाले हैं आपको और अप्लाई करने वाले हैं, मैंने आपको बताया था अगर हमारे पास में दो फ्रैक्शनल नंबर्स ऐसे हैं कि उनके डिनोमिनेटर्स आपस में एक दूसरे के मल्टीपल्स है, जैसा कि आपको दिख रहा है बेटा 8 और 4 क्या है बेटा, दे आर द मल्टीपल्स ऑफ ईच अदर, 8 इज द सेकंड मल्टीपल ऑफ 4। तो उस केस में हम बेटा इन दोनों फ्रैक्शनल नंबर्स को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम उस फ्रैक्शनल नंबर को कन्वर्ट करते हैं इनटू इट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जिसका बेटा डिनोमिनेटर छोटा होगा। जिस फ्रैक्शनल नंबर का डिनोमिनेटर बड़ा होगा इस केस में उसके साथ हम कोई भी छेड़खानी नहीं करते। अब जरा बताइए 1/8 और 3/4 में किसका डिनोमिनेटर बड़ा है,
1/8 का, इसका मतलब 1/8 को हम एज सच रहने दे देंगे और हम क्या करेंगे 3/4 को ही इसके लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। अब 3/4 को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे इनटू इट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। उसके लिए किसी नेचुरल नंबर से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीपल करना पड़ेगा। वो नेचुरल नंबर हमें कैसे मिलेगा बेटा, दूसरे फ्रैक्शनल नंबर का जो डिनोमिनेटर होगा 8, उसको हम डिवाइड करेंगे 4 से, और जो वहां से नेचुरल नंबर फॉर्म होके निकल के आएगा बेटा, उसी से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऑफ फर्स्ट फ्रैक्शनल नंबर को मल्टीपल करेंगे। चलिए बेटा, तो हम यहां पे लिखेंगे बेटा फर्स्ट वी कन्वर्ट द गिवन fractions into like. For that we should multiply the numerator. We should multiply the numerator and denominator. n का मतलब बेटा न्यूमरेटर, d का मतलब डिनोमिनेटर ऑफ 3/4 किससे बेटा, बाय जो दूसरे फ्रैक्शनल नंबर का डिनोमिनेटर है, यानी कि वो फ्रैक्शनल नंबर का डिनोमिनेटर लेता है जो कि बड़ा है। बड़ा डिनोमिनेटर कौन है बेटा, 8 है। 8 डिवाइड बाई इसके डिनोमिनेटर, इसको 8 को हम डिवाइड करेंगे बेटा 3/4 के डिनोमिनेटर से। 8/4, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, यानी कि 2 से मल्टीपल करना है। तो यहां पे लिखेंगे एज, कैसे 3/4 को हम लिखेंगे बेटा 3/4, और ऊपर भी बेटा मल्टीपल करेंगे और नीचे भी, किससे बेटा 2 से। तो यहां पे 3 2 जार 6 आएगा, 4 2 जार 8 आएगा। ठीक बेटा, तो यहां से हमारे पास में जो 3/4 है ना, इसका वैल्यू क्या है बेटा 6/8। अब हम यहां पे लिख सकते हैं बेटा नाउ 3/4 जो गिवन फ्रैक्शन है 1/8 प्लस 1/8 इज इक्वल टू, अब 3/4 बेटा 3/4 नहीं है, इसका वैल्यू 6/8 के बराबर है, और 1/8 ऐसे ही हम ले लेंगे। अब जरा बताइए क्या ये दोनों फ्रैक्शनल नंबर्स लाइक है ना, 6/8 और 1/8 आपस में लाइक है। तो इन दोनों लाइक फ्रैक्शंस को ऐड करने के लिए जो इनका कॉमन डिनोमिनेटर है वो हम बेटा यहाँ पे डिवीजन के तौर पे ले लेंगे, और न्यूमरेटर उसको जस्ट ऐड करेंगे। 6 + 1 बेटा 7 होगा, विच इज इक्वल टू 7/8। जो पहले मेथड से आंसर आया था 7/8, वही दूसरे मेथड से भी यहाँ पे आंसर आया। तो उम्मीद करते हैं कि बेटा ये पार्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ वी शैल मूव टुवर्ड्स द बेटा पार्ट नंबर एफ। तो इसको मैं रब करता हूं, यहाँ पे पार्ट नंबर एफ की तरफ यहां पे हम बेटा जी आएंगे। पार्ट नंबर एफ में हमें क्या बताया गया है, 3 फ्रैक्शंस दिए गए हैं बेटा। तो ये मैं यहां से रब करता हूं, यानी कि 2 फ्रैक्शनल नंबर्स अगर हमारे पास में हो गए उनका एडिशन हम या तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कर सकते हैं, या तो बेटा जो हमारे पास में तरीके हैं अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस दिखाने के लिए वो अपना सकते हैं और आगे जा सकते हैं। ठीक बेटा, पार्ट नंबर एफ जो हमारे पास में है दैट इज बेटा 7/12 और 1/3। गिवन हमारे पास में है बेटा 7/12 और प्लस है 1/3। अब फिर से बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पहला वाला मेथड, राइट साइड में दूसरा मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम डायरेक्ट से करेंगे 7/12 प्लस 1/3। बेटा क्या करेंगे, इस न्यूमरेटर 7 को डिनोमिनेटर यानी कि 3 से मल्टीपल करेंगे, इसको इसके साथ नीचे दोनों को मल्टीपल करेंगे। 7 3 जार वो आएगा बेटा 21, बीच में प्लस लिखेंगे, 1 × 12 लिखेंगे और डिवाइड बाई 12 × 3 लिखेंगे। ओके बेटा, 7 3 जार बेटा 21 आएगा, 12 1 जार 12 आएगा, डिवाइड बाई 3 2 जार 6 आएगा और 3 1 जार 3 आएगा, 36। दैट विल बी इक्वल टू 1 + 2 हो गए 3 बेटा, 2 + 1 हो गए 3, 33 डिवाइड बाई 36। देखिए बेटा किससे डिवाइड हो सकता है, ये 3 से रिड्यूस करेंगे। 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, तो 3 2 जार 6 आएगा। दैट इज बेटा 11 डिवाइड बाई 12 इसका एडिशन है, इन दोनों फ्रैक्शंस का एडिशन है। अब जो दूसरा तरीका है, दूसरे तरीके में बिल्कुल वैसे ही हम यानी कि इन अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक में पहले कन्वर्ट करेंगे, वैसे ही चलेंगे। 7/12 प्लस 1/3 है ना, ओके। तो हम क्या करेंगे बेटा
फर्स्ट वी कन्वर्ट, वही लाइन, फर्स्ट वी कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शंस, इनटू बेटा लाइक। अच्छा, इन गिवन फ्रैक्शंस को लाइक बनाने के लिए हमारे पास में तरीके क्या है? वही 3 तरीके हैं, लेकिन पहले इन दोनों फ्रैक्शनल नंबर्स के जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पे डिनोमिनेटर 3, यहाँ पे डिनोमिनेटर 12। क्या 12 बेटा 3 का मल्टीपल है? यस ऑफ कोर्स, 12 इज द बेटा 6th मल्टीपल ऑफ, इज द 4th मल्टीपल ऑफ 12। 12 इज द 4th मल्टीपल ऑफ 3। 3 4 होगा ना बेटा 12। अब देखिए बेटा, इसका मतलब 7/12, जिस फ्रैक्शनल नंबर का बड़ा डिनोमिनेटर है उसको हमें बेटा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करना है, हमें उस फ्रैक्शनल नंबर को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है जिसका डिनोमिनेटर छोटा है। वो कौन है? 1/3। अच्छा, 1/3 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमें किसी से मल्टीपल करना है। किस नेचुरल नंबर से मल्टीपल करेंगे बेटा? उसके लिए जो पहले फ्रैक्शनल नंबर का डिनोमिनेटर है 12, उसको हम रिड्यूस करेंगे 3 से, यानी कि बाहर करो 3 से डिवाइड, 3 4 12, 4 से करो ये 7 बनते मल्टीपल दो मिस फ्रैक्शनल नंबर्स। यहाँ चुको इसके पे और पूछो कि ये जो 12 है ना बेटा, ये इस छोटे वाले डिनोमिनेटर का कौन सा मल्टीपल है? 12 है ना बेटा, छोटे वाले डिनोमिनेटर 3 का 4th मल्टीपल, इसका मतलब 4 से इसको मल्टीपल करना है। लाइक फ्रैक्शंस इनटू लाइक, फॉर दैट, वही लाइन लिखेंगे हम बेटा, फॉर दैट फर्स्ट वी कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शंस इनटू लाइक, फॉर दैट वी शुड मल्टीप्लाई 1/3 बेटा बाई, वी शुड मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। वैसे हम लिखेंगे द न्यूमरेटर एंड बेटा डिनोमिनेटर ऑफ 1/3, किससे बेटा? बड़े वाले डिनोमिनेटर को छोटे वाले डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, 3 1 3 4 यानी कि 4 से डिवाइड करेंगे। सही बात। एज हो गया बेटा, कैसे? तो यहां पे 1/3 लिखेंगे, 1/3 को के न्यूमरेटर को 4 से मल्टीपल करेंगे, डिनोमिनेटर को भी बेटा 4 से मल्टीपल करेंगे। 4 1 4, 3 4 बेटा 12 आया। अब जो 4/12 है, ये इसका वैल्यू किसके बराबर है? 1/3 के बराबर है, लेकिन 4/12 और 7/12 आपस में लाइक है, बीइंग देयर डिनोमिनेटर्स इक्वल। नाउ बेटा यहाँ पे हम लिखेंगे 7/12 और फिर क्या है 1/3 इज इक्वल टू बेटा 7/12 ऐसे लिखेंगे। ये जो 1/3 है, 1/3 का जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, आई कैन रिप्लेस दिस 1/3 बाय 4/12। अब जरा बताइए, दोनों फ्रैक्शंस लाइक है, इनको एडिशन करने के लिए हम इनका डिनोमिनेटर सिंगल ले लेंगे, ठीक है, और न्यूमरेटर्स को जस्ट ऐड करेंगे। 7 + 4, 7 + 4 बेटा हो गए 11, 11/12 ये इसका आंसर होगा। अगर आप यहां से देखोगे इस मेथड से और दूसरे मेथड से, दोनों तरीकों से बेटा हमारे इन दोनों गिवन फ्रैक्शनल नंबर्स का आंसर सेम है। तो ये तो हो गया बेटा पार्ट नंबर F। अब बेटा जो हमारे पास में इसका पार्ट नंबर I है, वी शैल कंसिडर दैट, क्योंकि वहां पे 3 फ्रैक्शनल नंबर्स का एडिशन हमें कैरी करना है। पार्ट नंबर I में बेटा 3 फ्रैक्शनल नंबर्स का एडिशन कैरी करना है, तो इसलिए हम उसको यहाँ पे कंसिडर करेंगे। पार्ट नंबर I जल्दी से बेटा डियर स्टूडेंट्स, अब हम कंसिडर करने वाले हैं पार्ट नंबर I। पार्ट नंबर I को हम कंसिडर करेंगे। चलिए लिखते बेटा, पार्ट नंबर I में हमें गिवन क्या दिया गया है? गिवन हमें दिया गया है 3/10 + 1/2, 3/10 प्लस आएगा बेटा 1/2 और प्लस है बेटा 3/5। अब बेटा यहाँ पे भी हम दोनों मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या तो एलसीएम मेथड, लेकिन बेहतर रहेगा एलसीएम मेथड से। लेकिन अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इन तीनों फ्रैक्शंस का बेटा एडिशन निकालेंगे, उसके लिए बेटा पहले हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पहले के 2 फ्रैक्शंस के ऊपर अप्लाई करना है। वहां से जो हमारे पास में रिजल्टेंट फ्रैक्शन आएगा उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम फिर कैरी करेंगे विद द थर्ड फ्रैक्शन, दैट इज 3/5। लेकिन ये हम करेंगे बेटा दूसरे तरीके से। अच्छा, एलसीएम मेथड से हम पहले इन तीनों अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक बनाएंगे। उसके लिए हम करेंगे बेटा कंसिडर इनका एलसीएम। नाउ एलसीएम ऑफ जो इनके डिनोमिनेटर्स है 10, 2 और 5 का जो एलसीएम है, तो वो हम यहाँ पे बेटा कंसिडर करेंगे। 10, 2 और 5 का जो एलसीएम है वो यहाँ पे कंसिडर करेंगे बेटा। 2 5 आएगा 10, 2 1 आएगा 2 और 5 का ऐसे ही नीचे लाएंगे, ठीक। और फिर उसके बाद में 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 5, 1 ऐसे ही आएगा डाउन
और 5 1 5। अब डिनोमिनेटर्स इन सभी नंबर्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो नीचे नंबर्स हमें मिले वो 1 1 मिले। इसका मतलब क्या है, इनका जो एलसीएम होगा, इनका प्रोडक्ट होगा, यानी कि 2 into 5 का जो प्रोडक्ट है वो 10 होगा। तो इसका मतलब इन तीनों नंबर्स का जो एलसीएम होगा दैट विल बी 10, यानी कि हमने बेटा इन तीनों फ्रैक्शनल नंबर्स के डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकाला जो कि बेटा 10 है। अब बेटा हम क्या करेंगे, इन तीनों फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शनल में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन उन लाइक फ्रैक्शंस का जो डिनोमिनेटर होगा वो 10 होगा। उसके लिए प्रोसीजर क्या रहता है हमारा, पहले फ्रैक्शनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम बेटा एक नेचुरल नंबर से मल्टीपल करेंगे। जो हमें मिलेगा बेटा जब हम एलसीएम को पहले फ्रैक्शनल नंबर के डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, यानी कि 10 करो 10 से डिवाइड, जिस तक नेचुरल नंबर ये ना गोबर स्विच करो मैं 3/10 मल्टीपल हेल्थ बनते हैं। और दोम इस फ्रैक्शनल नंबर के न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर्स कमसित कर डिवाइड कमसित कर मल्टीपल सॉरी बकर यथ एलसीएमएस एम के डिनोमिनेटर से डिवाइड, युस तक नेचुरल नंबर ही तमिसित कर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर्स में मल्टीपल। ते प्रेमिस फ्रैक्शनल नंबर्स 3/5 क्या कर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर्स में मल्टीपल। बेटा बकरन ये एलसीएम एम के डिनोमिनेटर से यानी कि 5 से डिवाइड, ये तक नेचुरल नंबर ये तक क्वोशंट ये तमिसित कर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर्स बेटा मल्टीपल। तो यहां पे हम लिखेंगे बेटा फर्स्ट वी कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शन इज इनटू बेटा लाइक, फॉर दैट we should multiply the numerator and denominator of 3/10, ठीक बेटा, 1/2 and 3/5 बाई किन से डिवाइड करना है बेटा, पहले फ्रैक्शनल नंबर के बेटा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम बेटा एलसीएम डिवाइड बाई इट इज डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, मल्टीपल करेंगे। उसके बाद में दूसरे फ्रैक्शनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमें किससे मल्टीपल करना है बेटा, जो एलसीएम निकला उसको हम इसके डिनोमिनेटर से रिड्यूस करेंगे 10/2 से। एंड बेटा तीसरे फ्रैक्शनल नंबर यानी कि 3/5 को हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किससे मल्टीपल करना है बेटा, एलसीएम को रिड्यूस करेंगे इसके डिनोमिनेटर से जो कि 5 है, जो वहां से नंबर मिलेगा उसी से बेटा इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमें मल्टीपल करना है। 10 1 10 1 10, यानी कि पहला नेचुरल नंबर 1 मिल रहा, 2 1 2 5 10, 5 1 5 2 10, यानी कि बेटा जो नेचुरल नंबर यहाँ पे हमें मिले 1 5 and 2, दैट इज बेटा 1 5 and 2, 1, 5 and 2 लिखेंगे बेटा रेस्पेक्टिवली एज हो गया बेटा कैसे। तो पहला फ्रैक्शनल नंबर हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे 3/10 इज इक्वल टू 3/10, यहां पे भी मल्टीपल करेंगे न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, किससे बेटा 1 से, फिर वो किसी के बराबर आएगा 3 1 3 डिवाइड बाई 10 1 10 आएगा। इसका मतलब पहला फ्रैक्शनल नंबर का जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यहाँ पे मिला 3/10 ही मिला, जिसका डिनोमिनेटर 10 है। अब दूसरा फ्रैक्शनल नंबर 1/2 को हम ऐसे लिखेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किससे मल्टीपल करेंगे, दूसरे नेचुरल नंबर यानी कि बेटा 5 से मल्टीपल करेंगे, 5 से ऊपर भी नीचे भी, 5 1 5 2 5 बेटा आएगा 10। और एंड जो तीसरा फ्रैक्शनल नंबर है 3/5, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमें किससे मल्टीपल करना है, तीसरे नेचुरल नंबर यानी कि 2 से ऊपर भी नीचे भी मल्टीपल करेंगे, 3 2 आएगा 6, 5 2 आएगा 10। अगर आप बेटा देखोगे यहाँ पे तीनों फ्रैक्शनल नंबर जो हमारे पास में गिवन दिए गए थे 3/10 1/2 3/5, हमने इनको बेटा इनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जो कि बेटा 3/10 5/10 और 6/10 है। और अगर आप इनको ऑब्जर्व करोगे इनका डिनोमिनेटर सेम है, मतलब ये लाइक है, तो अब इनका जो एडिशन कैरी करना होगा वो आसान हमारे पास में होगा बेटा। अब हम लिखेंगे नाउ, यहां लिखेंगे सो बेटा, सो 3/10 प्लस 1/2 प्लस 3/5 इज इक्वल टू 3/10 के बराबर ही है इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, 1/2 बेटा 5/10 के बराबर ही है, और प्लस 3/5 6/10 के बराबर ही होगा। यानी कि बेटा मैंने इन तीनों फ्रैक्शनल नंबर्स को इनके इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन से यहां पे रिप्लेस किया,
3/10 को 3/10 से, 1/5 को 5/10 से और 3/5 को 6/10 से, बिकॉज 3/5 और 6/10 का इनका वैल्यू इक्वल होगा। अब बेटा लाइक फ्रैक्शंस को ऐड करना हमें आता है। डिनोमिनेटर एक सिंगल 10 ले लेंगे और न्यूमरेटर्स को जस्ट ऐड करेंगे। 3 + 5 प्लस बेटा 6 आएगा। 6 + 5 हो गया बेटा 11। मैं ऐसे लिखूंगा, यह आएगा 3 प्लस शायद पहुंच गए ऊपर का 3 + 11/10 और 3 + 11 बेटा कितना आएगा, दैट विल बी बेटा 14/10। और इसको हम बेटा क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं 2 से। 2 7 * 14, 2 5 * 10 विच इज इक्वल टू बेटा 7/5। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा दैट विल बी बेटा 7/5। या इस 7/5 को मैं मिक्स्ड फॉर्म में भी लिख सकता हूं। 7/5 used to ना गो फॉर रिचार्ज आंसर। यह कौन इस मिक्स्ड फ्रैक्शंस मल्टी लिखर तात खातिर छु क्वोशंट फॉर रिमाइंडर डिवाइड बाय डिवाइजर, जो मैंने आपको बताया है, या तो आप इसको ऐसे भी रख सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया पार्ट नंबर आई। नाउ वी शैल मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट पार्ट, दैट इज बेटा पार्ट नंबर एम, बिकॉज वहां पे हमें मिक्स्ड फ्रैक्शंस का एडिशन कैरी करना है। बेटा जो सबट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस है ना, इसके बाद में क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही करना है, खाली बीच में सबट्रैक्शन साइन होगी, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। नाउ पार्ट नंबर एम में हमें क्या दिया गया बेटा, गिवन दिया गया है 1 होल 5/8, 1 होल 5/8 और बीच में एडिशन ऑपरेशन है। आफ्टर दैट इट इज बेटा 1/8। अब बेटा अगर हमारे पास में मिक्स्ड फ्रैक्शन हम ले लेंगे 2 होल 1/2, ये कितना हो गया बेटा, इनके डाई 2 होल 1/2 को 2 तो ओड सो डाई ओवर, लेकिन इसको हम कस्टमरली ऐसे लिखते हैं। अदरवाइज इस होल पार्ट और प्रॉपर फ्रैक्शन में आपस में बेटा एडिशन होता है। तो अगर यहाँ पे हम देखेंगे, ये यहाँ पे इसको डिनोमिनेटर में 1 होगा, तो इसको क्रॉस मल्टीपल अगर करेंगे हमें वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिलेगा, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग ये बेटा मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो उसके लिए क्रॉस मल्टीपल करेंगे, 2 2 आर 4, 1 1 जार 1 और डिवाइड में आएगा 2 1 जार 2, वो कितना आएगा बेटा 4 + 1 5, 5 डिवाइड बाय 2 हो गया बेटा 2.5, 2.5 का मतलब डाई ओवर। ठीक है, तब मतलब को यहाँ पे भी हम बेटा यही चीज करने वाले हैं। नाउ 1 होल 5/8 प्लस आएगा बेटा 1/8। तो इसको हम क्या करेंगे बेटा, इसको हम कस्टमर नोटेशन में से एक्चुअल नोटेशन से यहाँ पे डिनोट करने वाले हैं। 1 + 5/8 आएगा प्लस आएगा बेटा 1/8। अब इसके बाद में क्या करेंगे बेटा, बेटा यहाँ पे इस 1 का डिनोमिनेटर क्या होगा 1, तो क्रॉस मल्टीपल करने वाले, जैसे वहां पे बताया था वैसे यहाँ पे भी 8 1 जार बेटा 8 आएगा, 1 5 जार बेटा 5 आएगा और 8 1 जार जो कि डिनोमिनेटर होगा 1 का नीचे वो भी बेटा 8 ही आएगा, और यहाँ पे आएगा 1/8 अपना, विच इज इक्वल टू 8 + 5 हो गया बेटा 13 डिवाइड बाय 8 प्लस आएगा बेटा 1/8, वो किसके बराबर आएगा, देखिए बेटा दोनों अब लाइक फ्रैक्शंस है। ऑल्दो फर्स्ट इज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, सेकंड वन इज द प्रॉपर फ्रैक्शन, बट दे आर लाइक फ्रैक्शंस। तो लाइक फ्रैक्शंस को ऐड करने का तरीका हमें आता है, डिनोमिनेटर दोनों में से एक ही ले लेंगे और न्यूमरेटर्स का डायरेक्ट से एडिशन कैरी करेंगे। ठीक बेटा, तो यहाँ पे हमारे पास में आएगा 13 + 1 दैट इज बेटा 14/8। तो इसमें कॉमन फैक्टर 2 है ना, 2 7 जार 14, 2 4 जार आएगा बेटा 8। तो यहां से हम आगे जाएंगे बेटा विच इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाई बेटा 4। 7 डिवाइड बाई 4 क्या है, दिस इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हर एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम बेटा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे बेटा, कोशेंट और रिमाइंडर डिवाइड बाय डिवाइजर, कोशेंट और रिमाइंडर और डिवाइजर निकालने के लिए हम 7 को एक्चुअल में बेटा 4 से डिवाइड करेंगे। 4 1 जार आएगा बेटा 4, 7 में से 4 तो 3 आएंगे, तो कोशेंट क्या निकला, कोशेंट निकला ये, रिमाइंडर निकला 3 और डिवाइजर जो हमारे पास में 4 है, वो आएगा बेटा कोशेंट और रिमाइंडर डिवाइड बाय डिवाइजर, जो कि बेटा कोशेंट 1 है, रिमाइंडर 3 है, डिवाइजर 4 है। तो ये आएगा बेटा 1 होल विच इज इक्वल टू 1 होल 3 डिवाइड बाई 4। तो ये हमारे पास में इसका आंसर होगा बेटा, दैट इज बेटा 1 होल 3 डिवाइड बाई 4। ठीक, अब बेटा अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पे कंसिडर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को बिल्कुल बेटा ऐसे ही करना है जैसे कि हमने यहाँ पे कंसिडर किया क्वेश्चन नंबर 1 को, लेकिन वहां पे खाली बीच में सब्ट्रैक्शन लिखना है। चलिए बेटा 1-2 पार्ट्स में आपको यहाँ पे दिखाऊंगा।
चलिए बेटा पार्ट नंबर ए, पार्ट नंबर ए सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग करना है बेटा। पार्ट नंबर ए में गिवन क्या दिया गया है बेटा, दैट इज 1/2 माइनस 3/8, 1/2 माइनस बेटा 3/8, सही बात। अब बेटा इसको भी हम दो तरीकों से कर सकते हैं, मेथड फर्स्ट यहां से और मेथड सेकंड यहां से, मतलब लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, वो हो गया बेटा मेथड सेकंड। मेथड फर्स्ट में हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है बेटा। तो क्या करेंगे, नाउ लिखेंगे 1/2 माइनस 3/8 बेटा किसके बराबर आएगा, क्रॉस मल्टीपल 8 को 1 के साथ या 1 को 8 के साथ, माइनस बीच में 3 को 2 के साथ मल्टीपल करना है, वो डिनोमिनेटर्स को आपस में 2 into 8 आएगा, वो आएगा 1 8 जार 8, 3 2 जार माइनस 6, 2 8 जार बेटा 16 आएगा, विच इज इक्वल टू 8 माइनस 6 बेटा हो गए 2, 2 डिवाइड बाय 16, 2 1 जार 2, 2 8 जार 16, तो आंसर क्या आएगा बेटा 1/8 आएगा। अगर हम बेटा दूसरा तरीका अपनाएंगे, उसके लिए हम क्या लिखेंगे बेटा, ऐसे ही गिवन लिखेंगे, गिवन दिया गया है 1/2 माइनस 3/8 बेटा। अब हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों फ्रैक्शनल नंबर्स को अगर एनालिसिस की जाएगी, ये दोनों लाइक फ्रैक्शंस नहीं है, बीइंग देयर डिनोमिनेटर 2 and 8 which are different from each other, therefore they are unlike fractions। इनको लाइक में कन्वर्ट करने के लिए कोई ना कोई तरीका अपनाना पड़ेगा। जो हमारे पास में 3 मेथड्स है, उन 3 मेथड्स में से कोई ना कोई अप्लाई करना पड़ेगा इनको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने के लिए। अब अगर आप देखोगे बेटा 8 इज द फोर्थ मल्टीपल ऑफ 2, यानी कि जो ये डिनोमिनेटर्स है सिंस दे आर द मल्टीपल्स ऑफ ईच अदर, इसलिए बेटा जो जिस फ्रैक्शनल नंबर का छोटा डिनोमिनेटर है उसी को हम कन्वर्ट करेंगे एक नए फ्रैक्शन में, एक नए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में जिसका डिनोमिनेटर 8 होगा। जिसका डिनोमिनेटर, जिस फ्रैक्शनल नंबर का डिनोमिनेटर बड़ा है यानी कि 8 है, उसको एज सच रहने देंगे, ठीक है बेटा। फर्स्ट वी कन्वर्ट the given fractions into beta like for that, उसके लिए क्या करेंगे, for that we should multiply the numerator and denominator of beta 1/2 by किससे बेटा, जो दूसरे फ्रैक्शनल नंबर का डिनोमिनेटर है 8 को, इसको पहले फ्रैक्शनल नंबर के डिनोमिनेटर से यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे, विच इज इक्वल टू 2 1 जार 2, 4 जार 8 बेटा 4 से मल्टीपल करना है। एज हो गया बेटा, कैसे करेंगे, यहां तो बेटा ऐसे देखना है, ये जो 8 है ये कौन सा मल्टीपल है 2 का, 8 को यानी कि 2 को कौन सा नंबर मल्टीपल करेंगे ताकि बेटा 8 निकले, वो 4 है ना बेटा, यहां से भी वही 4 निकला, सही बात। एज कैसे 1/2 को यहां पे लिखेंगे, 1/2 को यहां पे लिखेंगे, ऊपर भी नीचे भी मल्टीपल करना है किससे बेटा, नेचुरल नंबर 4 से, तो यहां पे आएगा 4 1 जार 4, 2 4 जार 8, ठीक है। नाउ लिखेंगे बेटा अपने गिवन फ्रैक्शंस का सब्ट्रैक्शन यानी कि डिफरेंस, 1/2 बेटा फिर है -3/8 है कि नहीं, बिल्कुल है। अब इसको क्या हम नहीं लिख सकते हैं, 1/2 को मैं रिप्लेस कर सकता हूं ना बेटा 4/8 से, 4/8 ओके बेटा, और यहां पे हमारे पास में अपना है -3/8। अब हमें लाइक फ्रैक्शंस की डिफरेंस निकालनी आती है, दोनों डिनोमिनेटर्स में से एक ही डिनोमिनेटर कंसीडर करेंगे, न्यूमरेटर्स को एज यूजुअल जैसे दिए गए वैसे सब्ट्रैक्ट करना है, 4 - 3 बेटा 1 आएगा, 1/8 इसका आंसर है, जो कि बेटा मेथड नंबर फर्स्ट से भी वही निकला। अब इसके बाद में बेटा जी वी शैल मूव नाउ डियर स्टूडेंट्स, हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे मिक्स्ड फ्रैक्शंस की डिफरेंस कैसे निकाली जाती है, तो उसके लिए पार्ट नंबर ई कंसिडर करने वाले हम। तो गिवन हमें दिया गया है 1 होल 4/5 और आफ्टर दैट इट इज बेटा -1 होल 1/10। ये हमारे पास में दो मिक्सड फ्रैक्शंस दिए गए जिनकी हमें डिफरेंस निकालनी है, 1 होल 4/5 एंड -1 होल 1/10। नाउ लिखेंगे 1 होल 4/5 -1 होल 1/10। कस्टमर नोटेशन को बेटा एक्चुअल नोटेशन में हम कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे आएगा 1 + 4/5 -1 + 1/10, सही बात, क्रॉस मल्टीपल करेंगे,
यहाँ पे 1 का डिनोमिनेटर क्या होगा बेटा, 1 ही होगा ना, यहाँ पे 1 का डिनोमिनेटर 1, तो क्रॉस मल्टीपल, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, नीचे दोनों को इसको इसके साथ, यहाँ पे जो 1 है बेटा एम्बिग्युअस, उसको 1 के साथ, नीचे डिनोमिनेटर उसको अलग। ठीक बेटा, 5 1 जार 5, 4 1 जार 4, 5 1 जार 5, माइनस 10 1 जार 10, 1 1 जार 1 डिवाइड बाय 10 1 जार 10, 10 1 जार 10, 1 1 जार 1, फिर आएगा 10 1 जार आएगा 10, 5 प्लस 4 हो गए 9 डिवाइड बाय 5, ये आएगा बेटा 11 डिवाइड बाय 10। अब जरा बताइए, यहां से हम दो तरीके है ना, दो तरीके कर सकते हैं यहाँ पे इस्तेमाल टू फाइंड आउट दिस वेरी रिक्वायर्ड डिफरेंस। यहाँ तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यहाँ तो बेटा इन दोनों अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए अगर इनके डिनोमिनेटर्स आप अगर चेक करोगे बेटा, सिंस देयर डिनोमिनेटर्स आर मल्टीपल्स ऑफ ईच अदर, अब वो कौन सा नेचुरल नंबर है जिससे मैं बेटा छोटे वाले उस फ्रैक्शनल नंबर को कन्वर्ट करूंगा जिसका डिनोमिनेटर छोटा है। ठीक है बेटा, तो किससे मल्टीपल करूंगा, ऊपर नीचे बेटा 10 को डिवाइड करेंगे 5 से, 10 को जब 5 से डिवाइड करेंगे वहां से 2 आएगा, तो 2 से अगर मैं 9 को ऊपर और नीचे मल्टीपल करूंगा, 2 9 जार 18, 5 2 जार 10, ये बेटा दोनों फ्रैक्शंस बन जाएंगे लाइक, और फिर इनका एडिशन हम कैरी कर सकते हैं वैसे जैसे हम बेटा लाइक फ्रैक्शंस के केस में करते हैं। लेकिन हम यहाँ पे जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आगे। 10 9 जार आएगा बेटा 90, 5 11 जार आएगा 55, और 5 10 जार आएगा 50। सही बात, तो आगे जाएंगे, दिस विल बी इक्वल टू 10 में से 5 तो 5 आएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास में 8 रहेगा, 8 में से 5 तो 3 रहेंगे, तो यहाँ पे आएगा डिवाइड बाय 50। ओके बेटा, तो यहाँ पे हम आगे जाएंगे, यहाँ पर 35 डिवाइड बाय 50 आया ना बेटा, तो इसको हम बेटा रिड्यूस करने वाले हैं 5 से, 5 7 जार 35, 5 10 जार 50, ये आया हमारे पास में 7 डिवाइड बाय 10 इसका आंसर। यानी कि जो रिक्वायर्ड डिफरेंस है इन दोनों मिक्सड फ्रैक्शंस की बेटा वो 7 डिवाइड बाय 10 है। जो दूसरा मेथड है वो आप खुद कैरी कर सकते हो, आई थिंक सो। ठीक है बेटा, अब आगे क्या कोई पार्ट दिखाने के लायक है? ठीक है, चलिए पार्ट नंबर एन भी आपको मैं दिखाता हूं। पार्ट नंबर एन बिल्कुल यही डिफरेंस देखनी है। ठीक है, जहां पे हमारे पास में दो मिक्सड फ्रैक्शंस दिए गए हैं और मिक्सड फ्रैक्शंस की आपको डिफरेंस यहाँ पे निकालने हैं। चलिए पार्ट नंबर एन दिखाऊंगा। ठीक, पार्ट नंबर एन हमारे पास में है गिवन, हमारे पास में 5 होल 7 डिवाइड बाई 10, 5 होल 7 डिवाइड बाई 10, इसकी डिफरेंस हमें लेनी है 2 होल 2 डिवाइड बाई 5 के साथ, 2 होल 2 डिवाइड बाई 5 के साथ। अब हम लिखने वाले हैं नाउ 5 होल 7 डिवाइड बाई 10 माइनस 2 होल 2 डिवाइड बाई 5। कस्टमर नोटेशन को एक्चुअल नोटेशन से यानी कि प्लस से यहां पे रिप्लेस करेंगे। 5 प्लस 7 डिवाइड बाई 10 माइनस 2 प्लस 2 डिवाइड बाई 5 आएगा। सही बात। अब यहाँ पे हमें यहाँ पास में क्या आएगा बेटा, 5 का डिनोमिनेटर यहाँ पे 1 और 2 का डिनोमिनेटर यहाँ पे 1, तो क्रॉस मल्टीपल 10 5 जार 50, 1 7 जार 7 और 10 1 जार 10 आएगा, माइनस 5 2 जार 10 आएगा, 1 2 जार 2 आएगा, डिवाइड बाय आएगा 5 1 जार 5। अब यहाँ पे बेटा ऐड करेंगे 57 तो आएगा, 50 प्लस 7 तो नीचे आएगा डिनोमिनेटर में 10 माइनस 10 प्लस 2 हो गया 12 डिवाइड बाई 5। फिर से बेटा यहां से इस क्वेश्चन को आगे ले जाने के हमारे पास में दो तरीके, या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या तो बेटा इन दोनों अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक में कन्वर्ट करेंगे बाय मेकिंग देयर डिनोमिनेटर इक्वल। उसके लिए और इनके डिनोमिनेटर्स को फिर से देखोगे, दे आर द मल्टीपल्स ऑफ ईच अदर। इसका मतलब हमें उस फ्रैक्शनल नंबर को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है जिसका डिनोमिनेटर 10 होगा, उस फ्रैक्शनल नंबर को जिसका डिनोमिनेटर छोटा है 12 डिवाइड बाय 5 को ही कन्वर्ट करना है। किस में? एक ऐसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में जिसका डिनोमिनेटर बेटा 10 हो। अब किस नेचुरल नंबर से इस 12 डिवाइड बाय 5 को मल्टीपल करना है, ऊपर भी नीचे भी। उसके लिए देखना है कि दूसरा जो डिनोमिनेटर है ना 10, ये कौन सा मल्टीपल है 5 का, दूसरा मल्टीपल। इसका मतलब 5 2 10 हो गया, तो इस दूसरे फ्रैक्शनल नंबर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीपल करेंगे। या तो बेटा ये जो बड़ा डिनोमिनेटर है इसको छोटे डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, 10 डिवाइड बाय 5 जो कि 2 आएगा, उसी से मल्टीपल करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। किसको बेटा? 12 डिवाइड बाय 5 को, न किसको। लेकिन हम जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। 5 7 जार आएगा बेटा 35, 3 चढ़ेंगे कैरी, 5 5 जार आएगा 25 प्लस 35 दैट्स बेटा 28, 5 रहेगा 8 आएगा बेटा 28। ओके, और बीच में आएगा यहाँ पे माइनस
10 इंटू 12 दैट्स बेटा 120 और डिवाइड बाय आएगा 10 इंटू 5 वो हो गया बेटा 5 10 बेटा हो गया 50। ये समझ में आया? उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। 5 इंटू 57 5 7 35 3 चढ़े की कैरी 5 5 25 25 और 3 हो गए 28 285 आएगा और 10 इंटू 12 दैट्स 120 डिवाइड बाय 5 10 50 आएगा। तो यहां से मैं इसको आगे कर कैरी करता हूं तो 5 में से 0 निकालेंगे तो 5 ही आएगा, सही बात। अब 8 में से 2 निकालेंगे तो 6 आएगा और उसके बाद में 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 आएगा। 165/50 है तो 5 से रिड्यूस करेंगे बेटा, बिकॉज यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे 0 है, तो 5 से ये डिवाइड हो गए दोनों, दैट्स न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर। 5 3 15 आएगा बेटा और आएगा बेटा यहाँ पे 5 3 15 33 और 5 10 आएगा बेटा 50 5 10 50 आएगा। तो यहां से हमारे पास में जो आंसर आया दैट इज 33 डिवाइड बाय 10। अब क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है इट इज बेटर टू कन्वर्ट इट इनटू अ मिक्सड फ्रैक्शन। उसके लिए 33 को एक्चुअल में 10 से डिवाइड करेंगे। 10 3 बेटा 30 आएगा, डिनोमिनेटर रिमाइंडर क्या आएगा 3 आएगा। कोशेंट होल रिमाइंडर डिवाइड बाय डिवाइजर फार्मूला अगर हम यहाँ पे लगाएंगे, कोशेंट क्या है 3 होल, रिमाइंडर क्या है 3 डिवाइड बाय 10 आएगा। 3 होल 3 डिवाइड बाय 10, 3 होल 3 डिवाइड बाय 10 इसका आंसर होगा 3 होल 3 डिवाइड बाय 10। तो उम्मीद करते हैं कि ये सभी दोनों क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इफ यू हैव एनी डाउट बेटा यू कैन कॉल मी। थैंक यू बेटा।